नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि इलेक्शन होने वाला है, लेकिन वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम भी है जो शिफ्ट हो चुके हैं, मर चुके हैं या डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। तो क्या चुनाव ट्रूली फेयर माना जाएगा? इसी सवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का SIR एक्सरसाइज यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे लोग इसे बोल रहे हैं कि ये बैकडोर सिटीजनशिप चेकिंग का एक तरीका है। तो आखिर SIR क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा और ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई है, इस चीज को हम आसान भाषा में आज यहां पर समझने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले SIR क्या है? देखिए, SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। साधारण भाषा में बोला जाए तो ये वोटर लिस्ट की डीप चेकिंग प्रोसेस होती है। मतलब कहने का कि इलेक्शन कमीशन ये वेरीफाई करता है कि कौन एलिजिबल है, कौन शिफ्ट हो चुका है, कौन डुप्लीकेट एंट्रीज है और किसकी डेथ हो चुकी है और कौन है जो वो इंडियन सिटीजन नहीं है। यानी कि वोटर्स को क्लीन और एक्यूरेट बनाने की एक कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ कह दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ वोटिंग मशीन से नहीं होते, बल्कि क्लीन इलेक्टोरल रोल भी उतना ही जरूरी है। लेकिन फिर कंट्रोवर्सी क्यों हो गई? अब कंट्रोवर्सी यहां से शुरू होती है कि कुछ पेटिशनर्स ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट रिवाइज करने के नाम पर सिटीजनशिप की चेकिंग कर रही है। मतलब उनका जो आरोप था वो ये था कि ये इनडायरेक्टली सिटीजनशिप की स्क्रीनिंग बनता जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने यहां पर कहा कि अगर सिटीजनशिप वोटर बनने की बेसिक कंडीशन है तो इलेक्शन कमीशन लिमिटेड लेवल पर सिटीजनशिप वेरीफाई कर सकता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ये देख सकती है कि किसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और किसका नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम फाइनल सिटीजनशिप की बात करें तो कौन लेगा इसका डिसीजन? यहां पर एक ट्विस्ट आता है। तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या डायरेक्शंस यहां पर दिया है। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, जिसका रीजन ये दिया गया है कि ये नॉन सिटीजन्स हैं, उनके केस सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास हमें भेजने होंगे और सिटीजनशिप एक्ट के तहत प्रॉपर हियरिंग है जो वो यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, और वो सिटीजन्स पाए गए तो उनका नाम वापस वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि कोर्ट ने एक बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेरिफिकेशन कर सकती है, लेकिन फाइनल सिटीजनशिप डिक्लेरेशन है जो वो ड्यू प्रोसेस से होगा। मतलब कहने का कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो ड्यू प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पर लिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। कोर्ट ने कहा कि SIR ज़रूरी क्यों था? सुप्रीम कोर्ट ने इसके कई सारे रीजंस दे दिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि पिछली इंटेंसिव रिवीजन को 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि माइग्रेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि भाई अर्बनाइजेशन भी बढ़ा है। चौथी बात, डुप्लीकेट एंट्रीज पॉसिबल हैं और जो भी डेथ हुई हैं उनको रिपोर्ट नहीं किया गया। यानी कि वोटर लिस्ट स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, उसे समय के साथ अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने आर्टिकल 324 का भी यहाँ पर जिक्र किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शंस कंडक्ट और सुपरवाइज करने की पूरी पावर ये हमारा जो आर्टिकल 324 है वो देता है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की पावर कंटिन्यूस है ताकि डेमोक्रेसी की सैंक्टिटी है जो वो बनी रहे। अब क्रिटिक्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं? क्रिटिक्स अभी भी सवाल उठा रहे हैं। उनका यहाँ पर जो कहना है वो ये है कि अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं रहा तो जेन्युइनली वोटर्स भी हट सकते हैं, स्पेशली गरीब, माइग्रेंट वोटर्स, एल्डरली लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेफगार्ड्स भी मौजूद हैं। कैसे सेफगार्ड? जैसे कि सबसे पहले उनको नोटिस दिया जाएगा, फिर उसकी हियरिंग होगी, उसके बाद तार्किक डिसीजन होगा और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है इस डिसीजन से तो स्टिल दे कैन चैलेंज इन द हायर कोर्ट। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस उन्होंने यहाँ पर बताया और उन्होंने ये भी साफ कहा कि आर्बिट्रेरी डिलीशन है जो वो अलाउड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अपनी मर्जी से किसी को भी डिलीट कर दिया किसी का भी नाम। ठीक है, अब बड़ा सवाल क्या है? असल डिबेट ये है कि डेमोक्रेसी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्लीन वोटर लिस्ट या किसी जेन्युइन सिटीजन का नाम गलती से हटने से बचाना?
क्योंकि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर फेक एंट्री होगी तो इलेक्शन फेयरनेस प्रभावित होगा, लेकिन अगर जेन्युइन वोटर हट जाए तो डेमोक्रेसी की जो इंक्लूसिविटी है या इंक्लूसिवनेस है वो भी तो प्रभावित होगी। और शायद इसी बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने SIR को कॉन्स्टिट्यूशनल माना है और कहा है कि एक्यूरेट वोटर लिस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन की फाउंडेशन होती है, लेकिन साथ ही ड्यू प्रोसेस और सेफगार्ड्स भी जरूरी है। अब आपसे एक सवाल, क्या SIR डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा या मिसयूज का खतरा और ज़्यादा बढ़ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि हम इस चैनल पर करंट अफेयर का एनालिसिस है जो वो आसान भाषा में, बोलचाल की भाषा में आपके साथ यहाँ पर कर रहे हैं। धन्यवाद।